क्या दोस्तों आपको कभी लगता नहीं कि हमारी एजुकेशन सिस्टम बदलनी चाहिए? अभी जो हमारे देश का वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था है वो कितनी घटिया है ये आप भी जानते हैं। अब मैं उसको घटिया क्यों कह रहा हूं ये आप भी जरा बैठ के सोचिए। क्या आपको लगता है कि अगर भारतीय स्कूली शिक्षा ग्रहण करने के बाद बच्चा कुछ कर सकता है? हमें तो नहीं लगा कि अगर भारतीय स्कूली शिक्षा जो अभी है प्रेजेंट में, अगर इसको अध्ययन करते हैं तो फिर हम कुछ कर सकते हैं। मुझे तो नहीं लगा कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप अभी भारतीय एजुकेशन सिस्टम को देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि बहुत ही पुराना एजुकेशन सिस्टम है। यहां तक कि 0 से लेके ग्रेजुएशन तक पढ़ने के बाद भी बच्चे को जो कंपटीशन का तैयारी करना पड़ता है वो किसी अदर बेस पे करना पड़ता है, एक अलग से कोचिंग ही करना पड़ जाता है। मतलब कितनी घटिया एजुकेशन सिस्टम है हमारा। ग्रेजुएशन करने के बाद भी पता चलता है कि 2000, 4000, 5000 से ज्यादा का जॉब नहीं मिलता। तो हम लोग को सरकार कौन सी सिलेबस पढ़ा रही है? इस सिलेबस का क्या फायदा जिसको पढ़ने के बाद शायद मुझे 5000 से ज्यादा का नौकरी मिल नहीं सकता है। हमारे देश का जो एजुकेशन वो सिर्फ एक टाइम पास करने का मेथड है, जिसको हम एक बेहतर टाइम पास करने का मेथड कह सकते हैं। दिन कटुआ एजुकेशन सिस्टम है जिससे हम ना तो चोरी ठीक से सीख सकते हैं और ना ही ईमानदारी। हमारे एजुकेशन में ना ही ईमानदारी है ना ही चोरी सिखाने का कोई बेहतर तरीका है। कुछ नहीं सिखा सकता। हम बीच का हो जाते हैं। ना ही भीख मांग सकते हैं, ना ही किसी दुकानदार के सामने जाके हम ये कह सकते कि मुझे 2000, 5000 का नौकरी दीजिए, लेकिन कहलाएंगे एजुकेटेड। दूसरा देश अपनी एजुकेशन सिस्टम को बदला और आज आपके सामने उसका परिणाम है। सबसे पहले अगर कुछ भी टेक्नोलॉजी में होता है तो वो अदर कंट्री में हो रहा है। क्या रीजन है हमारे देश में नहीं हो रहा है? और एक सबसे बड़ा घटिया कार्य इसका यह है कि सभी बच्चे को एक ही स्कूल में एक ही क्लास में ठूस के रखो। उसका नहीं भी इच्छा है इस चीज को पढ़ने का तब भी आप रखो उसी के अंदर उसको। मान लो उसको नहीं चाहे पढ़ने का जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, बचपन से आप उसको एक सिस्टम नहीं देते। आप अपने तरीका से उसको बांध के रखते। उसका इच्छा अगर कर रहा होगा हम आर्टिस्ट बने तो आप उसको कह रहे हैं कि अभी भी तुम इंटर तक पढ़ो मेरे स्कूल में। मतलब उसकी इच्छा शक्ति ही खत्म तब तक। उसकी इच्छा है डांसर बने तो बचपन से उसको डांसर बनने की तुम जो चॉइस है उसको ऐसे दबा दोगे, ऐसे दबा दोगे। तो क्या कह सकते हैं, कैसे कहे, कैसे दबा दोगे? मतलब बच्चों का जो इच्छा शक्ति है उसको दबा देते हो। जब 12th हो जाता है तो बच्चा फिर लग जाता है, ओह शिट अब हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि इतनी टाइम चला गया तो फिर क्या स्टार्ट करेगा। अब स्टार्ट करने के बाद भी तो उसको 5 साल 10 साल लगेगा, लेकिन गार्जियन तो 10 साल टाइम देने के लिए तैयार भी तो नहीं है। और देंगे भी कहां से, क्योंकि आगे पढ़ने का खर्चा तो होता है और उसकी अपनी भी लाइफ स्टाइल है। वो सारी चीज को देखते हुए सीधे गार्जियन हाथ उठा देते। और बच्चों को भी क्या कर सकते हो यार, सारे बच्चे चाहते हैं कि सिर्फ ग्रुप डी का नौकरी करे,
एसएससी का नौकरी करे, दरोगा बने, और कुछ कोई नया सोच रहा है ना तो उसको हंसी में उड़ा देता है। मेरे समाज में अगर आपको इज्जत पाना है तो सिर्फ और सिर्फ आप बस ये कहिए कि मुझे दरोगा बनना है, हमें रेलवे में जॉब करना है, ये सब कहिए तो समाज में आपका इज्जत बढ़ेगा। सिर्फ आप ये कह दो कि हमें कॉमेडियन बनना है तो आपका इज्जत घट जाएगा। देखो हमारे समाज के अंदर कितने बेवकूफ बैठे हुए हैं, लेकिन वो बेवकूफ लोग खुद कॉमेडियन को देखकर खूब हंसी, अपना एंजॉय, मनोरंजन लेंगे। अपनी दुख को खत्म करेंगे उस कॉमेडियन का वीडियो देख के, अपने चेहरा पर खुशी लाएंगे उस कॉमेडियन को देख के। लेकिन यदि उनके समाज में कोई विद्यार्थी ये कहे कि मुझे कॉमेडियन बनना है तो उनको बड़ी दुख लगता है, उस बच्चे का मजाक उड़ाया जाता है। अगर कोई बच्चे कहे कि हमें एक व्यापारी बनना है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। अगर कोई बच्चे कहे कि मुझे हेयर डिजाइनर बनना है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। खुद ग्रुप डी में 30,000, 24,000, 40,000 कमा रहे हैं पटरी पर दौड़ दौड़ के, लेकिन यदि कोई एक हेयर डिजाइनर बनना चाह रहा है, एक अच्छा सैलून खोलना चाह रहा है, तो उस पर हंसेंगे जो कि तुमसे ज्यादा कमा रहा है। और इज्जत, किस इज्जत की बात करते हो? ग्रुप डी में नौकरी कर लेने के बाद ही इज्जत मिलेगा क्या? कोई अदर काम कर रहे हैं तो उसमें इज्जत नहीं मिलेगा? ईमानदारी से करो, कोई भी काम करो उसमें इज्जत मिलेगा। ये तुम अपने समाज के बात में मत रहो। और समाज वालों, ये तुम क्या कर रहे हो यार? पढ़ाई का मतलब सिर्फ यही है कि पटरी पर जाके हम बस ग्रुप डी का नौकरी करें, प्लेटफॉर्म पर टिकट काटे? वाह, रेलवे का टिकट काटोगे, टिकट मास्टर कराओगे, और बस का टिकट काटोगे तो कंडक्टर कहलाओगे। फर्क देखो। हर विभाग में यही कहानियां है। सरकार का नौकर बनो, समाज में इज्जत मिलेगा। अपना भी कोई काम करोगे तो ग्रामीण कहेगा इज्जत नहीं मिलेगा। ये कहां का सिस्टम है भाई साहब? मतलब हम पढ़ते हैं सिर्फ नौकर बनने के लिए, और नौकर भी बनने का ज्यादा चॉइस नहीं है। तुम्हारे पढ़ाई के अंदर वो नमी नहीं है, वो गति नहीं है जो तुम संसार को बदल सकते हो। तुम सिर्फ नौकर ही बन सकते हो, क्योंकि तुम्हारी एजुकेशन सिस्टम भी वही कहती है कि नौकर के सिवाय मालिक बनने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। ये तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम का कहना है। सिर्फ और सिर्फ नौकर बनो, क्योंकि तुम्हारी एजुकेशन सिस्टम भी वही है। भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वही तो है। बड़ा आदमी तो अपने बच्चे को डांसर बना रहा है, हीरो बना रहा है, कॉमेडियन बना रहा है। ये सारे चीज बना बना के पूरे देश पर राज कर रहा है और हमें बेवकूफ बना रहा है। दोस्तों बहुत कुछ है, लेकिन छोटा वीडियो करने के लिए बस हम आज इतना ही कहना चाह रहे हैं। यदि आपको लगे कुछ और बातें होंगे हमारे लिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, और जो मुझे लगा वो हम बताएं। इस पर ऐसी तो बहुत सारे बातें करने वाले हैं, बट आज के लिए इतना है।